इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है, और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। 13 अप्रैल 2019 लोकसभा के चुनाव के दरमियान कर्नाटक स्टेट में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में कांग्रेस के तत्कालीन प्रमुख श्रीमान राहुल गांधी द्वारा जो सभा आयोजित की गई उनमें उनका भाषण था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों और भी ढूंढो कितने मोदी निकलेंगे। इस अनुसंधान में यहां सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई। आज उनका जो फैसला आया है, मैं उस फैसला का स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी। समाज को गाली देने लगे, कम्युनिटी को गाली देने लगे, एक बिरादर को गाली देने लगे, देश को गाली देने लगे। तो बिहार की कहावत है, पड़कल पाड़े घी खिचड़ी। तो इस बार पांडे जी को समझ में आ गया कि ये हाउस नहीं है कि जो मन हुआ सो गाली दे दिए, और अगर 2 वर्ड स्पंज हो गया तो देह में तिलमिली लग गया। जो कोर्ट ने निर्णय लिया है, ये निर्णय उनके कृतित्व का निर्णय है। जैसा किया वैसा बोया है, और ये अपना नुकसान कम कर रहे हैं, देश का और अपने पार्टी का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। दुनिया भी कहेगा कि भारत का अपोजिशन का लीडर कैसा, जो देश में जाता तो लोगों को गाली देता, विदेश आता तो देश को गाली देता। तो अभी तो शुरुआत हुआ है, जब देश को गाली देने का असर पड़ेगा तो क्या हो। कि हालात जो देख रहे हैं, क्या हो रहा है डेमोक्रेसी को लेके, लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हैं हम लोग। आज जुडिशरी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन में दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी रहती थी आज तक, उसका दुरुपयोग हो रहा है, जम करके हो रहा है। तो जो ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं। हर फैसला प्रभावित होते ही होता है। वही माहौल बन गया, वही माहौल बन गया है। और राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट। पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो जमाना और था, ये जमाना और, इतना फर्क है। उस जमाने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे, और पॉलिटिकली जो लैंग्वेज होती है, पॉलिटिकल आरोप होते हैं, जिससे कि जनता को मैसेज देना पड़ता है कि मोदी नाम के लोग जो हैं वो क्यों ये मतलब ऐसी हरकतें करते हैं। इसका मतलब भी होता है कि मोदी के सरनेम में जो लोग हैं उनको लगता है प्रधानमंत्री हमारा आदमी है, हमें पैसा लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये भी तो मतलब होता है उसका। इसमें मोदी जी के बारे में क्या उसका समझ हो सकता है, मुझे पता नहीं। राहुल गांधी जी ने जब कहा तो ये पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था, उसको लेके इस प्रकार से कोर्ट में भेजा गया। पर ये तो जुडिशरी, अभी तो फैसला हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा। और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है
जिस प्रकार तो जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुना दी कि मैं आपको आईपीसी के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है, तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई है हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपीयर था, उन्होंने बताया कि हम कोई कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए। और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी के मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। आगे की क्या प्रक्रिया की जाए? राहुल गांधी जी को सूरत की एक कोर्ट ने डिफेमेशन के मामले में 2 साल की सजा दी है। कांग्रेस पार्टी, बाकी लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी ने कहा क्या। ये शिकायत इस बात पर थी कि उन्होंने 2019 के चुनाव की रैली में कर्नाटका में कहा था, कर्नाटका में, हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम। सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इसका मतलब क्या है? मतलब सरनेम नहीं, कहीं की मोदी जाति होती है, मोदी लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और आपने ये कह दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप एक पूरे सरनेम को इस तरह से इंसल्ट करेंगे कि जिसका सरनेम मोदी हुआ वो चोर होता है, तो बिल्कुल डिफेमेटरी है ना। और बाकायदे सुनवाई हुई, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, उनके वकीलों ने बहस की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार यह निर्णय हुआ। राहुल गांधी जी को अपनी भाषा में उनका कंट्रोल नहीं है, वो जहाँ भी किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देते हैं और एक समाज को बदनाम करने के लिए उन्होंने जिस तरह से वहाँ पर निवेदन किया था, उसके अंदर वहाँ के समाज में, मोदी समाज में बहुत गुस्सा था और इसका जो परिणाम है उसके कारण कोर्ट में केस भी हुआ और आज कोर्ट ने भी उनको सजा यानी गिल्टी साबित कर दी है, सजा का भी ऐलान हो जाएगा। मुझे लगता है कि इनको कंट्रोल करने के लिए ये केस करना भी जरूरी था और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के पूर्व मिनिस्टर और एमएलए श्री गणेश मोदी, उन्होंने कोर्ट में केस किया था और सभी एविडेंस देने के बाद कोर्ट ने आज ये निर्णय किया है। मैं कोर्ट के इस निर्णय को स्वीकार करता हूँ। बहुत अच्छा निवेदन कोर्ट का। मैं प्रथमे